तो चलिए दोस्तों, मैं दया सर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई इज 650 किलोमीटर। मतलब कि दो स्टेशन एक्स और वाई उनके बीच का जो डिस्टेंस आपका 650 किलोमीटर है। कह रहा है कि इफ टू ट्रेन स्टार्ट टुगेदर एट सेम टाइम फ्रॉम बोथ स्टेशन। दोनों स्टेशन से एक्स और वाई से दो ट्रेन निकलती है एक दूसरे की तरफ, सेम टाइम पर निकलती है, ठीक है। और आपस में मिलती वो 10 घंटे के बाद। अब उसने अगली लाइन में एक सुंदर सी बात कही है आपसे। वो सुंदर सी बात क्या है कि वन ट्रेन इज स्टार्टेड 4 आवर 20 मिनट आफ्टर द फर्स्ट ट्रेन, देन दे मीट आफ्टर 8 आवर। मतलब ये कह रहा है कि जो एक ट्रेन ना, वो पहली ट्रेन से 4 घंटे 40 मिनट के बाद निकलती है। मतलब हुआ क्या कि एक ट्रेन थी, सपोज कर लो एक्स वाली ट्रेन थी, एक्स से जो ट्रेन निकलती है वो ट्रेन आपकी पहले 4 घंटे 20 मिनट चल लेगी, ठीक है। अब 4 घंटे 20 मिनट वो चल ली। अब उसके बाद वाई से एक ट्रेन निकलती है, ठीक है। जब इधर की ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट चल लेगी तो वाई से एक ट्रेन निकलती है। तो जब वाई से ट्रेन निकली ना, उस टाइम से अगर टाइमिंग को नोट किया जाए तो एक्स से चलने वाली और वाई से चलने वाली जो ट्रेन है, जो एक्स से तो मतलब कि 4 घंटे 20 मिनट चल के आ रही थी, अब 4 घंटे 20 मिनट जब हो लिए तब वाई से एक ट्रेन निकल रही है आपकी, ठीक है। तो जब वाई से ट्रेन निकली, वहां से आपने काउंट किया कि एक्स से जो ट्रेन चल के आ रही है और वाई से जो ट्रेन निकली है, वो दोनों आपस में अब 8 घंटे बाद मिलेगी। जो 8 घंटे आपके काउंट हो रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके 8 घंटे काउंट हो रहे हैं वो 4 घंटे 20 मिनट के बाद वाले 8 घंटे हैं। क्योंकि 8 घंटे जब से काउंट हो रहे जब से आपकी वाई से ट्रेन निकली। तो जब वाई से आपकी ट्रेन निकली है तो एक्स वाई ट्रेन आपकी 4 घंटे 20 मिनट चल ली। तो 4 घंटे 20 मिनट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। 8 घंटे के अंदर आपको इतना दिमाग लगाना है कि भाई 4 घंटे 20 मिनट वो चल रही थी, मान लो कि वो डी डिस्टेंस चल रही थी। अब डी डिस्टेंस को आप 650 किलोमीटर के अंदर से हटा दो, तो मतलब कि 650 किलोमीटर माइनस में डी डिस्टेंस को, भाई साहब जो आपका एक्स वाई ट्रेन है और जो वाई वाई ट्रेन आपस में 8 घंटे में ट्रेवल कर ली। जब मैं इधर बोर्ड पे आऊंगा तब क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा उसने, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा, ठीक है। देखो मैं बोर्ड पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्रियाक्रम शुरू करता हूँ इसका। ये आपका एक्स स्टेशन है भाई। ये 650 किलोमीटर की दूरी पर, थोड़ा और 650 किलोमीटर मान लो, इतना लंबा है ना। यहाँ पे आपका वाई स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रेन 1 निकली, यहाँ से आपकी ट्रेन 2 निकली। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये सेम टाइम पे निकली है, एट सेम टाइम। दोनों सपोज कर लो सुबह के 6 बजे चलना शुरू किया था, ठीक है। तो ये भाई साहब ये वाली ट्रेन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ पहुँच गई। और यहाँ से ट्रेवल करते 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 आपकी ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और आपस में जब आपस में मिले ना ये, तो कितने घंटे बाद मिले, 10 घंटे के बाद मिले। मीट मीटअप हुआ इनका आफ्टर 10 आवर। मतलब कि ये यहाँ से आता 10 घंटे में पहुंचा, ये यहाँ से आता 10 घंटे में पहुंचा, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही रखा है कि दोनों इस मतलब कि इधर से चेंज करते हैं, सेम टाइम पे निकलते हैं। तो होता क्या है कि टाइम इंटू v1 प्लस v2 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब कि v1 10 घंटा, v2 10 घंटे चले तो v1 प्लस v2, इधर से आपके पास क्या आएगा, v1 प्लस v2 कितने घंटे में, 10 घंटे में उन्होंने कितना चेंज कर दिया, 650 किलोमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो ओवरऑल कंप्लीट डिस्टेंस चेंज हुई। कंप्लीट डिस्टेंस चेंज हुई मतलब कि 650 किलोमीटर आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इधर से आप काटोगे, कैंसिल आउट कराओगे तो v1 प्लस v2 कितना आ गया इधर से, 65 किलोमीटर। मतलब कि दोनों की ट्रेन की जो स्पीड है ना, उनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 65 किलोमीटर पर आवर। बट अगली टाइम लाइन में उसने चीज को घुमाया है। उसने कहा कि
आपकी पहली ट्रेन कितना टाइम चल रहा है? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब हो गया 20/60, 1/3 आवर। तो 4 and 1/3 आवर। ये आपकी ट्रेन 1 थी, V1 की स्पीड से 4 घंटे 20 मिनट चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। तो जब इसने 4 घंटे 20 मिनट चल लिया ना, 4 घंटे 20 मिनट ये ट्रेवल कर चुकी है, तब आपकी यहां से ट्रेन निकली है वाई से T2। T2 निकली है V2 की स्पीड से और यहां से आपकी T1 चल रही है V1 की स्पीड से। तो ये जो डिस्टेंस थी ना भाई आपकी, ये वाली डिस्टेंस, ये चेंज हुई है आपके 8 घंटे में। देखो मेरी बात सुनो, बात क्या है कि T1 V1 की स्पीड से 4 घंटे 20 मिनट चल रही, यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब आपकी T2 चलने शुरू हुई है V2 की स्पीड से। तो आपकी T2 कब चली? जब ये यहाँ पहुंची, ठीक है। तो अब ये यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से चल रही है और दोनों आपस में यहाँ पे कहीं पे मीटअप कर गए। आफ्टर 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 8 आवर। मतलब कहने का ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना दोनों ने मिलकर 8 घंटे में ट्रेवल किया भैया जी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि V1 प्लस V2 ने 8 घंटे में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। देख लो कितना डिस्टेंस है ये। देखो V1 प्लस V2 कितना आया था? 65। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये जो डिस्टेंस, ये कितना हो गया? 65 इंटू 8, 8 5 40, 8 6 48 52, तो 520 किलोमीटर, ठीक है। एक बार ध्यान सुन लो, यहाँ से यहाँ तक दोनों ने आपस में 8 घंटे में ट्रेवल किया है। दोनों की स्पीड कितनी आई थी मेरे को? 65। तो 8 घंटे में 65 के हिसाब से 520 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आपका? ये डिस्टेंस आपका 520 किलोमीटर। और टोटल कितना था? 650। तो ये कितना बच गया अब? 650 माइनस 520, 130 किलोमीटर, है ना। तो इसको हटा रहा हूँ। तो ये कितना बच गया अब आपका? 130 किलोमीटर को। ट्रेन 1 ने 130 किलोमीटर को 4 सही 1/3 घंटे में ट्रेवल किया। तो V1 कितना हो गया? 130/4 के 12 13/3। तो V1 आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो V2 कितना हो जाएगा? 65 में 30 घटा दे, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। प्यारा क्वेश्चन था पढ़ाई, बस समझना था कि 8 घंटे कहाँ स्ट्राइक करेगा। बस इतना दिमाग लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 650 किलोमीटर 10 घंटे में। तो V1 प्लस V2 कितना आ गया? 65 किलोमीटर। 4 घंटे 20 मिनट चल लिया। 4 घंटे 20 मिनट चलने के बाद यहाँ से T2 निकलती है। तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 आपकी ये जो बची हुई डिस्टेंस को, इसको 8 घंटे में ट्रेवल कर रही थी। 8 घंटे में कितनी स्पीड से? V1 प्लस V2 की स्पीड से, मतलब 65 की स्पीड से। तो 65 की स्पीड से 8 घंटे में कितना चल लिया? 520 चल लिया। तो इसका मतलब ये 130 बचा था। 130 किलोमीटर को आपकी V1 के हिसाब से 4 घंटे 20 मिनट में ट्रेवल किया गया, मतलब कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया। तो दूसरी 65 माइनस 30, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगले पाओ, अगले में कह रहा भाई कि स्पीड ऑफ स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर विदाउट एनी वैगन। मतलब जो आपका इंजन है ना, उसके पीछे आप एक भी डब्बा मत जोड़ो, तो उसकी स्पीड कितनी आती है आपके सामने? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल सकता है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वैगन अटैच टू इट। जो आप इंजन था, अकेला इंजन चल रहा 24 की स्पीड से, तो आप जब उसके पीछे डब्बे को लगाओगे, वैगन को लगाओगे, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे प्रेस मतलब कि लोड बढ़ेगा, तो अपनी स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो उसकी डिक्रीजिंग स्पीड है ना, वो बताई उसने कैसे कि डिक्रीजिंग स्पीड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच। मतलब जितने आप नंबर ऑफ वैगन, जितने डब्बे आप जोड़ोगे उनका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका जो स्पीड है ना, जो डिक्रीज हो रही है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो कह रहा है कि 4 वैगन आर अटैच विद इंजन, स्पीड बिकम 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर आपने उसके सामने, मतलब उसके पीछे 4 इंजन, वो सॉरी, अगर आपने इंजन के पीछे 4 डब्बे जोड़ दिए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। पहले तो कितनी 24 थी, अब कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, कब, जब 4 डब्बे आप जोड़ दोगे। तो आपसे पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन विच कैन बी अटैच विद द इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी। तो आपको ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने डब्बे जोड़ दो कि इंजन जस्ट चालू हालत में मिले। मतलब कि यार बस मेरी बात ही समझने की कोशिश करो। क्या, जैसे कि ये इंजन है, इसके पीछे मैंने इतने डब्बे जोड़ दिए कि बस ये इंजन अब बस मुश्किल से चल ही पा रहा है, इससे फालतू मैंने एक डब्बा भी जोड़ा तो इंजन चलना बंद कर देगा। देखो, पहले इंजन बिना बिना डब्बे के 24 स्पीड चल रहा है, जब इंजन चलना बंद करेगा तो मतलब कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो मतलब कि उसकी स्पीड कितने डिक्रीज होगी, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, या 24 से 0 होगी, मतलब उसकी स्पीड कितनी डिक्रीज होगी, 24 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज होगी। ठीक है, ये कब, जब चल बिल्कुल इंजन चलना बंद कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो आप मेरी बात सुनो, ये डब्बा था आपका, इंजन था ओनली। ठीक है, कोई भी डब्बा नहीं है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर। अरे यार, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, ये इंजन आपका, ये इससे धुआं निकलती है, चुक 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 करके चलता है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ड्राइवर बैठा है। अगले टाइम क्या होगा कि इसके पीछे से 4 डब्बे जोड़ दिए, पूरी कलाकारी करूंगा, रुको जरा, रुको जरा, सुन रखा है। रुको जरा, जैसे मैंने 4 डब्बे जोड़े ना, तो इसकी स्पीड अब कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में डिक्रीज कितना हुआ, स्पीड डिक्रीज होगी 4 किलोमीटर पर आवर। कितने, 4 वैगन्स। ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने चल रही है। तो अब आपको ये बताना है कि यार इसके पीछे में कितने डब्बे जोड़ दूं कि जस्ट 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 बस जस्ट कैरी कर रहा है। मतलब इससे आगे एक डब्बा और जोड़ दिया, तो जैसे ये डब्बा जुड़ेगा ये क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप कर जाएगा मतलब कि पहले 24 की स्पीड थी, अब इतने डब्बे जुड़ते के साथ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो मतलब डिक्रीज इन स्पीड कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, इसके ऊपर बाद में पहले इससे देखो। देखो उसने आपसे एक बात बोली है, क्या, कि डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैगन्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब कि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैगन्स। तो डेल्टा एस इधर से कितना आया, 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कितने वैगन जोड़े आपने, 4। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं साइन हटाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के, तो के कांस्टेंट आ गया इनटू
रूट फोर का मतलब कितना हो गया 2, ठीक है। तो इधर से अगर मैं k की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इतनी बात ओके। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तुम्हारे पास 2 आ गया। अब मैं बात करता हूँ इस सिचुएशन पे, क्या जैसे मैंने ये टोटल डब्बे जोड़ दिए, ठीक है, तो अब आपका इंजन क्या कर गया, स्टॉप कर गया। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हो गया, 24। प्रोपोर्शनलिटी साइन कितना है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है, 2। और ये डब्बे मेरे को नहीं पता, तो ये डब्बे मैंने डब्लू मान लिया, ठीक है। यही रिलेशन होगा ना। मान लो मैंने डब्लू डब्बे जोड़े तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। 24 से कितनी होगी, 0 होगी। मतलब डिक्रीज इन स्पीड 24, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 2। और मैंने सपोज करो डब्बे कितने जोड़े, डब्लू जोड़े हैं। तो देख ये कितने 12 पे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो मेरे पास डब्लू कितना आ जाएगा, 144। मतलब ये है कि जब मैंने 144 डब्बे जोड़े तो उसकी स्पीड 24 से कितनी होगी, 0 होगी, है ना। अब आपको इंजन जस्ट कैरी करना है यार, मतलब कि इंजन को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना आपने। अगर 144 जोड़े तो बिल्कुल चलना ही बंद कर देगा, तो आप एक इंजन कम जोड़ लो, वो सॉरी एक डब्बा कम जोड़ लो, मतलब 143 जोड़ दो। 143 जोड़ोगे तो स्टॉप थोड़ी करेगा। देखो आपकी स्पीड 24 से 0 आई कब, जब आपने 144 डब्बे जोड़े। अगर आप 144 की बजाय 143 जोड़ दोगे तो अब आपका इंजन चलना बंद नहीं करेगा। अब आपकी स्पीड 24 से 0 नहीं होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या कि मेरे को पता है यार मेरा इंजन स्टॉप करेगा तो मेरी स्पीड कितने से चेंज होगी, 24 से, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2। तो मेरे को इधर से इन चीज़ों से ये पता चला कि जब मैं अपनी स्पीड 24 से 0 करूंगा तो मैं कितने डब्बे जोड़ूंगा, 144 जोड़ूंगा। अगर मैं 144 की जगह 143 जोड़ूंगा तो आपका इंजन स्टॉप थोड़ी होगा। आपका इंजन तो स्टॉप भाई 144 पे हो रहा है। तो इंजन के अंदर से 143 डब्बों में थोड़ी धुआं निकलेगी और इंजन चलता रहेगा। और आपको बताना ही क्या था कि इंजन जस्ट कैरी कर जाए, मतलब जस्ट चालू हालत में बस हल्का 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 खिसकता रहे, ठीक है। बिल्कुल जाम होके ना बैठे। जाम तो 144 पे होगा, 144 से पीछे एक मतलब कि एक कम डब्बा 143 जोड़ दो तो 143 वैगन्स पर कैरी कर जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा इधर से, 143, ठीक है। समझ लो, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। बिना डब्बे के जोड़ता है ये 24 की स्पीड से, 4 डब्बे जोड़े 20 की स्पीड होगी, 4 घट गई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 आ गया, ठीक है। बिल्कुल रुक जाएगा जब इसकी स्पीड 24 से 0 हो जाएगी, मतलब स्पीड में चेंजमेंट कितना आएगा, 24 का आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना, 2 था। इससे कैलकुलेट किया तो मेरे को ये पता चल गया बिल्कुल 24 से 0 कब होगा, मतलब बिल्कुल स्टॉप होगा 144 पर। तो मैंने 144 के अंदर से एक डब्बा रिलीज कर दिया, 143 डब्बे बचे। अब ये जस्ट कैरी करेगा क्योंकि 143 डब्बों वो कैरी करेगा, 144 के ऊपर वो रुक जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि यार वो चलेगा कितने, मतलब कि कैरी कितने डब्बों पे कर पाएगा, तो वो कैरी आपका 143 डब्बों पे ही कर पाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 143।